जय माता दी। कुंडली टीवी के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। कन्या पूजन का सनातन संस्कृति में बहुत ही ज्यादा महत्व है। कन्या पूजन करने से, कन्याओं का सम्मान करने से जिंदगी के लगभग बुरे कर्म समाप्त होते हैं और मां भगवती की असीम कृपा प्राप्त हुआ करती है। क्योंकि कन्या को साक्षात शक्ति का प्रतीक बताया गया है, माना गया है। वैसे भी संसार में बिना स्त्री के, बिना कन्या के संसार की गति नहीं है, संसार की उत्पत्ति नहीं है। हमारे जीवन में शक्ति इतना मायने रखती है, चाहे वो मां के रूप में हो, बहन के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो। तो आप नवरात्रों में कन्या पूजन करें तो किन किन बातों का ध्यान रखें और किस तरह से आप कन्या पूजन करें जिससे आपको मां भगवती की अति शीघ्र कृपा प्राप्त हो। कुछ बातों का ध्यान रखना है और थोड़े से ही नियम है, बहुत सरल नियम आज आपको बताने वाले हैं, जिसको करने से मां दुर्गा की असीम कृपा प्राप्त होगी और कन्या पूजा का फल आपको प्राप्त होगा। तो सबसे पहले तो जैसे कोविड का समय चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा इसका कहर इस समय देश पर हावी है, तो उसका विशेष ध्यान रखें। तो मैं कहना यह चाह रहा हूं कि कई बार मन में वहम आता है कि हमने 9 कंजकें बैठानी है, 7 कंजकें बैठानी है या 5 कंजकें बैठानी है। मुमकिन हो तो ठीक है, आप ऐसा कर सकते हैं सारे नियमों का पालन करते हुए। अन्यथा जैसा समय हो, जैसी परिस्थिति हो, आपत्तकाले मर्यादा नास्तु, ऐसा विधान भी है। जैसी परिस्थिति हो उसके हिसाब से पूजन वंदन या कार्य किए जाते हैं। तो अगर आपको 5, 7, 9, 11, 21 ऐसे कन्या खिलाने का इस बार अवसर नहीं प्राप्त हो रहा कोविड की वजह से, क्योंकि कई बार बच्चों को भेजने से भी लोग परहेज करते हैं, बिल्कुल करना भी चाहिए क्योंकि समय ही इतना विपरीत चल रहा है। तो कामना करते महारानी कृपा रखे, आशीर्वाद रखे। तो आप एक कन्या को भी बैठा करके, क्योंकि नियम तो है ना, 9 कन्या बैठाएं, 7, 9, 11 यानी जितनी आपकी सामर्थ्य हो, और साथ में एक बालक बैठाना होता है जिसको हम बटुक, बाबा भैरव का प्रतीक मानकर पूजन किया करते हैं। तो नियम तो वहां से शुरू होता है, कन्याओं के साथ एक बटुक बालक बैठा करके फिर कन्या पूजन किया जाता है। लेकिन समय, अगर कोविड का जो समय चल रहा है, इसमें अगर आपको कन्या पूजन करना पड़ जाए और सारे फल भी प्राप्त हो तो कैसे हो सकता है, इस वीडियो में आप जरूर जानेंगे। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जो शास्त्रोक्त विधि है, कन्या 3 वर्ष से लेकर के 9 वर्ष तक की उत्तम मानी गई है कन्या पूजन के लिए। कई जगह 2 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक भी बताया गया है, दुर्गा सप्तशती आदि में, कि 2 वर्ष से 10 वर्ष तक की कन्या और 3 वर्ष से 9 वर्ष तक की कन्या हो। देखिए, हमेशा चाहे जरूरतमंद बच्चे हो, कन्या हो, बालक हो, बच्चियां हो, सबका सम्मान परोपकार पूजन करना चाहिए। लेकिन पूजन कुछ नियम विधि होते हैं। तो 3 वर्ष से 10 वर्ष तक कन्या, स्वच्छ कन्या, और आप कन्या को अपने घर में बड़े आदर पूर्वक, जिस दिन कन्या पूजन करना हो, प्रातःकाल जल्दी ही उठ करके स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के पवित्रता धारण कीजिए। दर्शकों, बिना भाव की, बिना पवित्रता के किसी भी आराधना का या कन्या पूजन का भी कोई महत्व नहीं बचता। तो आप धैर्य धारण कर सुबह पवित्रता प्राप्त कीजिए, शुद्ध होकर, शुद्ध वस्त्र पहन करके घर की एक दिन पहले ही पूर्णतः साफ सफाई कर डालें। आज आप जानेंगे और इस बार करके देखिएगा, मां भगवती की असीम कृपा प्राप्त होगी। पूर्णतः साफ सफाई कर डालें अपने घर की, और साथ में फिर कन्या को आमंत्रित करें। कन्या को आमंत्रित करने भी जाए तो बड़े श्रद्धा, बड़े भाव से, बड़े विनम्र होकर के, नतमस्तक होकर के कन्या के एक दिन पहले ही आमंत्रण करके अपने घर आने का, दूसरे दिन कन्या पूजन वाले दिन निमंत्रण दे के आए। कन्या आपके घर पर आए तो सबसे पहले आप दरवाजे पर ही जाकर उसका अभिनंदन, स्वागत करें। बड़े भाव से, बड़े प्रसन्नता से, खुश होकर के उस कन्या को जल का सिंचन देकर के उसके पाद प्रक्षालन करें, पांव धोएं, हो सके तो पुष्प वर्षा करते हुए अपने घर के अंदर लाएं। घर में पहले से आसन वगैरह आप सजा करके रखें, और आसन आपका रेडी होना चाहिए। कन्या को पूर्व या उत्तर में बैठाएं, क्योंकि आपका मुख कन्या पूजन करते हुए पूर्व दिशा में आपका मुख हो तो उत्तम रहेगा, माना जाएगा।
उसके बाद जैसे अपने कन्या को ऐसे पवित्र आसन में, मेरे सामने कन्या बैठी है, पवित्र आसन में अपने बैठा दिया, और आप सब पत्नी सहित या जो भी घर के मेंबर हैं सब साथ में हो जाए और माँ भगवती का चिंतन करें। उसके पहले अपने गुरु महाराज का स्मरण कीजिए, भगवान गणेश जी का ध्यान कीजिए, पूजन कीजिएगा। अगर मंत्र आए तो आप बोल सकते हैं ओम गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित्थ जम्भू फलचारुभक्षणम उमा सुतम शोक विनाश कारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। नहीं तो श्री गणेश जी का नाम ले, ध्यान कीजिए, अपने गुरु महाराज भगवान गणेश जी का, भगवान शिव का, माँ दुर्गा का, अपने इष्ट का अभिनंदन कीजिए, ध्यान कीजिए, पूजन कीजिए। उसके बाद कन्या के सन्मुख आप कुछ पूजन की सामग्रियां लेकर बैठ जाए। कन्या की तरफ मुख करके कन्या को साक्षात मां दुर्गा का रूप मानते हुए, दर्शकों मानने वाले के लिए तो बहुत कुछ है, कन्या होती ही आदि शक्ति का साक्षात रूप है। कन्या को दुर्गा का रूप मानते हुए, देवी का रूप मानते हुए मां भगवती का धन्यवाद कीजिए, अभिनंदन कीजिए, वंदन कीजिए। आवाहन के मंत्र होते हैं, लेकिन मैं आपको केवल विधि बताने लगा हूं जिससे आप सरलता से कर पाए। कन्या का अभिनंदन पूजन कर प्रार्थना कीजिए, मां दुर्गा का ध्यान कीजिए कि हे महारानी, आप हमारे घर में आए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, हम पर कृपा दृष्टि बनाए, हमारा ये पत्र पुष्प स्वीकार कर हमें आशीर्वाद दें। माँ दुर्गा का, माँ देवी का ध्यान कीजिए, साथ में ही बाबा भैरव का नाम लीजिए, बटुक का ध्यान कीजिएगा, और साथ में हनुमान जी महाराज का ध्यान अवश्य करना है। देखिए कन्या पूजन में देवी का, हनुमान जी महाराज का, बाबा बटुक का, भैरव जी का ध्यान अवश्य करना है। इन तीनों में कोई एक रह गया तो कहीं ना कहीं कन्या पूजन में विघ्न पड़ जाता है, इसलिए इसका अवश्य ध्यान रखें। तीनों का ध्यान अभिनंदन कीजिए। उसके बाद अपने पास जल का पात्र रखें। अगर मंत्र आए तो माता रानी के मंत्र का ध्यान कर सकते हैं, या इस वीडियो में आप सुन सकते हैं दुर्गा का ध्यान। ओम विद्युद्दाम समप्रभाम ऋवतम स्कंधिताम भीषणाम कन्या हवीकरबाल खेट विलदधस्ताभिरासेविताम हस्ते चक्रगदा शिखेट विशखाम चापम गुणम तर्जनीम बिभ्राणामनिलात्मिकाम शशिधराम दुर्गाम त्रिनेत्राम भजे। फिर बड़े भक्ति भाव से कन्या के पांव आगे करने के लिए बोले और अपने हाथ में जल लेकर के कन्या का पाद प्रक्षालन कीजिए। ऐसे लेकर के पहले दाहिने पैर में ऐसे आप श्री सूक्त, लक्ष्मी सूक्त, देवी के किसी मंत्र का पाठ आए तो करें, नहीं बस माता रानी का नाम लेते रहे, हो गया। ओम दुम दुर्गाय नमः या जय माता दी, इस तरह से बोल सकते हैं आप। ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्णरस्राम चंद्राम हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदमावह ताम आवह जातवेदो लक्ष्मी मनपगामणिम। पांव धोने के बाद फिर अपना हस्त प्रक्षालन, फिर से अपना हाथ धुलेंगे। इसके बाद आपने क्या करना है दर्शकों, मैंने आपसे पहले कहा जब आप सुबह स्नान ध्यान से पवित्र होकर बैठेंगे तो अपने को खुद को भी कन्या पूजन से पहले मेरे को तिलक लगा होना चाहिए, स्वच्छ वस्त्र हो, पवित्री हो। उसके बाद आप कन्या के ऊपर थोड़ा सा जल सिंचन कर सकते हैं, उसके पांव पूजन भी कर सकते हैं, ऊपर भी छिड़क सकते हैं जल। ऐसे जल का छींटा देने के बाद फिर आप कन्या को तिलक ले, लाल रंग की रौली बना ले, सिंदूर ले और थोड़ा चावल उसमें डाल सकते हैं। और अंगूठे के साथ, क्योंकि कन्या पूजन को हम भगवान या भगवती समझ के कर रहे हैं, तो कन्या को आप इस अंगुली से भी तिलक लगा सकते हैं। अमूमन क्या होता है, आपने पहले भी वीडियो में सुना होगा कि जब भगवान को तिलक लगाना हो तो इस उंगली से लगाना चाहिए, रिंग फिंगर जिसे आप अनामिका कहते हैं। छोटी वाली की उंगली के साथ जो उंगली है इसे अनामिका कहते हैं। जब भगवान को, किसी देवी देवता को तिलक करना हो तो इससे ही करना चाहिए। और जब खुद को तिलक लगाना हो तो बड़ी वाली उंगली से, इसे मध्यमा कहते हैं, इससे लगाना चाहिए। और जब सामने वाले किसी को तिलक लगाना हो तो अंगूठे से लगाना चाहिए। चूंकि हम कन्या पूजन कर रहे हैं, देवी का स्वरूप समझ के कर रहे हैं, देवी समझ कर रहे हैं, तो हम इसे हम भगवान समझ के पूजन करेंगे, तो हम इसी उंगली से तिलक लगाएंगे। ओम गंधद्वाराम दुरादर्शाम नित्यपुष्टाम करीष्णीम ईश्वरीम सर्वभूतानाम तामिहोपभये श्रियम। मंत्र ना बोले तो आप ओम चंद्रम या माता रानी का, मैंने पहले कहा ओम दुम दुर्गाय नमः, ध्यान रखिएगा। केवल इस मंत्र से आप पूरे कंजक पूजन कर सकते हैं। ओम दुम दुर्गाय नमः, इस मंत्र का जाप करते रहें और कन्या को ऐसे तिलक लगाए बड़े भक्ति भाव से। फिर थोड़ा सा चावल लेके लगा दीजिएगा। जय माता दी, जय माता दी, ओम दुम दुर्गाय नमः। उसके बाद रक्षा सूत्र ले ले, मौली ले ले,
धागा ले लें जो भी आप यूज करते हो रक्षा सूत्र में, और कन्या के दाहिने हाथ में ऐसे ओम जेन बद्धो बली राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबधनामि रक्षे माचलः। इस तरह से कन्या के हाथ में बांध दीजिए। महारानी का नाम लेते रहिए, माँ दुर्गा का ध्यान करते रहिए, भगवती का स्मरण निरंतर चलता रहे और मन बिल्कुल निष्कपट होना चाहिए। श्रद्धा से बैठ करके कंजक पूजन करना है। आपने रक्षा सूत्र देवी को बांध दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, ऐसे कोई पुष्पहार हो, चुनरी हो, माँ दुर्गा का साक्षात स्वरूप समझ करके माता रानी को ऐसे अर्पण कर देना है। माता से प्रार्थना कीजिए, माँ भगवती आप पर कृपा दृष्टि बनाए। ऐसे कोई चुनरी भी आपके पास, छोटी चुनरी भी ले सकते हैं, बड़ी चुनरी भी ले सकते हैं, जैसी आपकी श्रद्धा सामर्थ्य, और चुनरी लेकर के माँ भगवती का नाम लेकर के ऐसे चुनरी भी देवी को दे सकते हैं। आपने माता को तिलक किया, मौली बांधा, पुष्प हार दिया, चुनरी अर्पण किया, माँ भगवती का मन ही मन ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का पाठ करते रहे। दर्शकों, कन्या पूजन से नवग्रहों से लेकर के हर प्रकार के दोष समाप्त होते हैं, लेकिन कन्या पूजन करने वाले को हमेशा सारी जिंदगी कन्याओं का सम्मान करना पड़ता है। वेद कहता है जिस घर में कन्या होती है वहां साक्षात शक्ति का वास होता है। जिसके घर में कन्या होती है, जो कन्या दान करता है, जीवन उसका ही सफल होता है। अन्न जितना मर्जी कोई कुछ दान कर ले, बिना कन्या दान के जीवन सफल नहीं होता। तो ऐसे मौके माँ भगवती को साक्षात पूजन करने का अवसर नवरात्रों मिला करता है। आपने चुनरी अर्पण कर दिया। उसके बाद क्या करना है दर्शकों, जो भी आप और भी माँ भगवती की पूजन के पुष्प या जो भी आप श्रद्धा भाव से अर्पण करना चाहें, देवी को अर्पण करते रहें। कन्या पूजन में आप पवित्र वस्त्र, कुछ भी दान होता है भगवती के लिए, बच्चियों के लिए, छोटी छोटी कन्याओं के लिए उपहार होता है, आप अर्पण करते रहें। उसके बाद एक पात्र लीजिए, आप घर में से बर्तन ले लें, डूने ले लें, कुछ भी ले लें, उसे लें। उसमें आप मिष्ठान, देखिए हलवा, पूरी, चने, इसका भोग देवी को लगता है कि नवरात्रों में आप सब हमेशा। लेकिन अगर किसी कारण की वजह से या कोविड की वजह से, किसी कारण की वजह से कोई परहेज हो, कुछ भी हो, तो आप फ्रूट और लड्डू मिष्ठान का भी भोग अर्पण कर सकते हैं देवी को। शुद्धता हो, वैसे कोशिश करें हर प्रसाद घर पर बनाए तो सबसे उत्तम माना जाता है। ऐसे फल रख लीजिए और साथ में कुछ न कुछ मिष्ठान आप रख लीजिए। आपके पास लड्डू हो, मिष्ठान हो, कुछ भी रखें और देवी को ऐसे अर्पण कीजिए। जय माता दी। ओम दुम दुर्गाय नमः। महारानी से अपने कल्याण के लिए कामना कीजिए अर्पण करने के बाद। इतना सामान आपने अर्पण किया। उसके बाद धूप जोत जो भी आपने प्रज्वलित किए हो, दोनों हाथों से उठा करके देवी का अभिनंदन आरती कीजिएगा। ओम चंद्रबामन सूर्यात सक्षोह सूर्य जायता सोत्राद वायुस्प्राण च मुख दग्न जायता। मेरे कहने का तात्पर्य है, शास्त्रों का तात्पर्य है कि जब कन्या पूजन सामने कर रहे हो तो आपके मन में ये ना हो कि ये छोटी सी बच्ची बैठी है। आपके मन में उस वक्त इतना हमेशा होना चाहिए वैसे तो, लेकिन उस वक्त होना चाहिए कि मेरे सामने साक्षात आदि शक्ति माँ जगदम्बा विराजमान है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तेज से। जो जिस भाव से, जिस मनोकामना से, जिस स्वेच्छा से, जिस श्रद्धा से भगवती की आराधना करता है, महारानी उसको उस तरह का वरदान, उस तरह का फल देना प्रारंभ कर देती है। धूप जोत आपने अर्पण कर दिया। उसके बाद आप जो भी बच्चों के लिए खीर, पूड़ी, हलवा जो भी देना चाहें, साथ में उपहार, जिससे बच्चियां, छोटी छोटी बच्चियां प्रसन्न हो, आप उनको वस्त्र भी दे सकते हैं, चुनरी दे सकते हैं, कपड़े भी दे सकते हैं, या उनके और जरूरतें की चीज़ें। विद्या, बच्चे पढ़ाई करते हैं तो विद्या से संबंधित वस्तुओं का भी दान आप कन्या पूजन में सभी बच्चों को दे सकते हैं। और साथ में कुछ न कुछ दान दक्षिणा के स्वरूप में आप भी दे सकते हैं। आपकी श्रद्धा है, जो आपकी श्रद्धा हो, आप भगवती को, माता रानी को ऐसे हाथ में दान दे करके फिर हाथ जोड़ लीजिए। आप अब अपनी महारानी के सामने बैठ करके माँ भगवती से प्रार्थना कीजिए, विनती कीजिए, हे जगदम्बा, हे आदि शक्ति, इस घर पर आपकी कृपा, आपकी दया दृष्टि और हमारे जीवन पर आपकी कृपा हमेशा बनी रहे। माँ दुर्गा का स्वरूप समझ करके भगवती के चरणों का वंदन कीजिए
और फिर चावल भी ऐसे अर्पण करते हैं। एक बात का विशेष ध्यान रखें, कन्या पूजन की ध्यान रखने वाली बात क्या है, आपने कन्या पूजन किया, कन्याओं ने जिस पात्र में कन्या ने भोजन किया हो, कन्या ने भोजन किया हो, उसको तुरंत धो देने से अनिष्ट होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कन्या भोजन करवाने के बाद, कन्या पूजन करने के बाद कम से कम 2-3 घंटे बाद, 2 घंटे बाद कम से कम उस पात्र को धोना चाहिए, उस जगह पर झाड़ू उड़ू मारना चाहिए। शीघ्र ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। मन में विषय विकार ना हो। साथ में आप बटुक भैरव के लिए अगर किसी बालक को आपने बैठाया है तो उसको भी इसी क्रम से आप देवी के पूजन के बाद, वैसे भी माता रानी के पूजन के बाद बाबा भैरव के पूजन के विधान है, तो देवी पूजन के बाद उनका भी ऐसे पूजन करके उस बच्चों की भी यथाशक्ति सामग्री दान कर सकते हैं। बहुत सरल सटीक विधि। उसके बाद करना क्या है दर्शकों, महारानी को वैसे साष्टांग प्रणाम करें। साष्टांग यानी लेट करके माता का चरण आगे करेंगे, भगवती से कामना करेंगे और माता रानी से मस्तक रख करके प्रार्थना कीजिएगा। आशीर्वाद। इस तरह से भी आप प्रणाम कर सकते हैं, साष्टांग लेट करके। साष्टांग प्रणाम का बहुत महत्व, साष्टांग लेट करके आप प्रणाम कर सकते हैं कन्या को। दर्शकों, इस छोटी सी विधि से बस कुछ बातों को ध्यान रखना है। आपका उस वक्त हमेशा होना चाहिए, लेकिन कन्या पूजन वाले दिन अहंकार मन में बिल्कुल ना आए, सात्विकता रहे, शुद्धता रहे, शौक से, श्रद्धा से, विश्वास से माँ भगवती के एक कन्या भी बैठा करके। वैसे तो 9 कन्याओं का पूजन, 7 कन्या का पूजन अष्टमी को भी लोग करते हैं, नवमी को भी करते हैं, तो ऐसा विधान है। लेकिन अगर किसी वजह से, कोविड की वजह से, कोई वजह से अगर ऐसा मुमकिन ना हो तो आप एक कन्या का बैठा करके श्रद्धापूर्वक, विधिपूर्वक कन्या पूजन कर सकते हैं। इससे भी आपको पूर्णतः फल की प्राप्ति होगी। ध्यान दीजिएगा, एक बात बताना जरूरी था, जो भी आप कन्या को अर्पण करने लगे हैं, भोग, हलवा, पूरी, चना, प्रसाद, उसको पहले महारानी को भोग जरूर लगा दें, फिर वो कन्या को अर्पण कीजिए। इस तरह विधि करने से आपका कन्या पूजन संपन्न होता है और माँ भगवती की कृपा आपको प्राप्त होती है। जय माता दी, जय माता दी।